नीति न जाना यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनीय होता है जिसे प्यारी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं हुआ करती। सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, वो क्रोधी भी शोचनीय हो जाता है जो अकारण ही क्रोध किया करते हैं। सोचिए विप्र जो बीत विहीना तज निज धर्म विषय ललीना। वो ब्राह्मण सोचनीय हुआ करता है। कौन? जो ब्राह्मण कहलाता तो है लेकिन तज निज धर्म विषय ललीना, अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में रत रहता है। और आप हैं रामराज लाइट डेकोरेशन और रामलीला कमेटी ग्राम इछौरा, आपकी ओर से ये एकादश मुद्राएं भरतलाल जी के चरणों में धन्यवाद। तात बान प्रस्थ सोई सोचे जोगू, घर से निकल करके वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं जब चौथापन आ जाता है, लेकिन वहां पर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन उसी में बहुत से तप विहाय जय भावई भोगू, वो तप को छोड़ करके पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व भी शोचनीय हो जाते हैं। लाल, मैं तो यही कहूंगा कि अनुचित उचित विचार तज, जे पालही पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियन। पिता श्री ने जैसा भी जो कुछ कहा है, भले ही वो तुम्हारे लिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अनुचित और उचित का विचार त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे बहुतों ने किया, एक सिद्धांत दिया गया, तनय जजाति जौबन दयऊ अपितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। और परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब साखी। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्या किसी ने दोष लगाया? इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि पिता की तुमको आज्ञा है, अब तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का, क्योंकि पितु आज्ञा का तिरस्कार ये पाप बड़ा कहलाता है। तो भरतलाल ये याद रहे, ये पाप तुम्हें लग जाता है, क्योंकि पुत्र के लिए कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र के लिए तो सर्वस्व पिता ही होता है, क्योंकि पुत्र के लिए लाल पिता धर्म, सबसे बड़ा धर्म केवल पिता ही है। पिता कर्मः पिता ही परमम तपः, सबसे बड़ा तप यदि है कोई, केवल पिता की सेवा, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र के लिए धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि पितर प्रीति मापन्ते प्रियंते सर्व देवता। अगर पिता प्रसन्न है तो फिर किसी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है लाल। इसलिए मैं यही कहूंगा कि पिता के वचनों का पालन करते हुए तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाओ और प्रजा की देख रेख करो। गुरुदेव, कुछ कहना चाहते हो? आपने इतनी देर मुझको शिक्षा दी पर मुझे अच्छी नहीं लगी। शिक्षा गुरु की अच्छी नहीं लगी तुम्हें? मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। हाँ, अच्छा दिया, अच्छी थी शिक्षा, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? प्रजा गुरु ही सम्मत सब ही का, आप सभी का सम्मत है कि मैं इस अयोध्या का राज्य करूं। अवश्य। पर गुरुदेव भगवान, मैं अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे तो उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। मेरे गुरुदेव भगवान, राज नहीं
गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। क्योंकि मैं अपने भैया के बिन कैसे जी सकता हूं। हे मेरे महाप्रभु, दे दे कोई जहर मुझे, हंस के मैं पी लूंगा। हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है अपने भैया के बिना। अब मान लिया जाए कि जिए भी तो कैसे जिए, जिए तो जिए कैसे हो, बिन भ्रात के जिए तो जिए कैसे हो, बिन भ्रात के लगता नहीं मन कहीं। बिन भ्रात के जिए तो जिए तो जिए तो जिए कैसे, बिन राम की। अपन दर दीनता सबाही का सिरना, अपन दारुण देखे बिने रघुनाथ पद, जिए के चरण ना जाए। देखे बिने रघुनाथ पद, जिए के बंधता नहीं है अब हौसला। करता हूँ अब मैं एक फैसला, चलेंगे। प्रातः काल हो रहा है, मेरा हौसला नहीं बन रहा, इसलिए आज एक फैसला कर रहा हूं। चलेंगे सुबह संग में मिलने भ्रात से, चलेंगे सुबह संग में ओ मिलने भ्रात से। लगता नहीं मन कहीं मेरे भ्रात के, जिए तो जिए कैसे हो, बिन भ्रात के, बिन भ्रात के, बिन भ्रात के। मैं नहीं जी सकता गुरुदेव भगवान। अगर रही बात वन जाने की, तो मैं स्वयं वन में रहूंगा। तात भरत, तुम कह रहे हो कि मैं बिना बड़े भैया के एक क्षण भी अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा। नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे भैया वापस नहीं आएंगे। क्यों? लेकिन मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ, उन्हें मना करके वापस अयोध्या ले आऊंगा। यदि ऐसे न होते राम भरत, तो क्यों ये तुम्हारी दशा होती। न दशरथ मरण होता, न ये प्यारी जनता को व्यथा होती। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि नहीं उनका झूठा कथन होगा। कहा मुख से राम ने जो एक बार, वही अंतिम वचन होगा। धन्य है तुम सूर्यवंशियों का आदर्श, यही तो है सूर्यवंशियों का आदर्श। लाल, ऐसा आदर्श विश्व के साहित्य में कहीं देखने को नहीं मिलता। एक तुम हो जो अपने भाई के लिए ठोकर मारते हो अयोध्या के ताज पर, और एक बहुत से भाई है जो कट कट करके मर जाते हैं थोड़े थोड़े राज पर। धन है आदर्श तुम्हारा, लेकिन हमने तो तुम्हें हृदय से राजा स्वीकार कर लिया है। अब जैसा कहोगे हमें राजाज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि
तुम हमारे राजा हो, तुम चलना ही चाहते हो और बड़े भैया राम जी को मना करके अयोध्या लाना चाहते हो, तो हमारा भी एक कथन है कि राज तिलक की जितनी भी सामग्री है सब रथ में लेकर के चलो, तीनों माताओं को भी साथ में ले लो, और जो प्रवासी तमसा नदी से वापस आ गए थे उन सभी प्रवासियों को पुनः एक बार और राम जी से मिलाने के लिए अपने साथ में चलो। हो सकता है प्रवासियों के प्रेम विवहल में, तुम्हारे प्रेम में वापस अयोध्या आ जाए। चलिए गुरुदेव भगवान। चलिए। और देखिए महाराज भरतलाल जी ने चतुरंगिनी सेना तैयार की। चतुरंगिनी सेना तब तब आती है या तो कहीं पर चढ़ाई करनी हो या महलों से रानियों के डोले कहीं जा रहे हो, और वही किया। सभी माताओं को साथ में लिया, पूरी चतुरंगिनी सेना सहित भरतलाल जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। और माताओं के इस रूप को देख करके महाराज भरतलाल जी बड़े दुखित हो रहे हैं और कभी भी दुखित हो रहे हैं। राम को मनाने, भाई को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। और भरतलाल जी कहां पहुंचे? श्रृंगबेरपुर, जहां निषाद राज केवटों के राजा महाराज गोह रहते हैं। अब निषाद राज ने सुना कि भरतलाल चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो महाराज गोह को लगा कि कहीं ये चढ़ाई तो नहीं करने आ रहे हैं। सही तीर बस चले बिहाने,